यहाँ पे मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था बाहर जाने को। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी इस वजह से कि सुबह तो एक तो फिंगर मेरी कट चुकी थी जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा पेन था, और वैसे भी वेदर चेंज हो रहा था जिसकी वजह से मुझे बहुत तबीयत ख़राब हो रही थी। उठने को बिल्कुल भी दिल नहीं था, मगर मशल फ़ातिमा ने मुझे इतना तंग किया कि मामा मुझे बाहर लेके चलो। हस्बैंड के पास ना होने का, बच्चों के बाप का पास ना होने का ये बहुत ही बड़ा एक और नुकसान ये भी है कि देखिए अब मेरा बिल्कुल मूड नहीं था बाहर जाने को। शाम के इस वक्त 5:30 बज रहे थे, मगर बच्चों की खातिर मुझे जाना ही पड़ा। मशल बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी कि मम्मा मुझे बाहर लेके चलो, मैंने चीज़ लेनी है बस। फिर मैंने कहा चलो मुझे भी केक बनाना था, इंशाल्लाह बनाऊंगी जल्दी। उसके लिए फूड कलर चाहिए था मुझे, जेल या फिर लिक्विड वाला, तो वो तो मुझे यहाँ से कहीं से मिल ही नहीं रही था। मैंने कहा चलो इसी बहाने फूड कलर का भी पता कर आते हैं और मशल को भी घुमा के ले आती हूँ। मगर मशल की भी तबीयत कुछ ख़ास ठीक नहीं थी, तो वो भी बहुत ज़्यादा ज़िद किए जा रही थी। सारिम ने कहा मम्मा मुझे भी जाना है साथ, तो मैं भी उन दोनों को लेके चली गई। पहले हम ये पास जो दुकान है करियाने की वहाँ गए, तो उनसे पूछा लिक्विड फूड कलर, तो उन्होंने कहा नहीं मेरे पास तो लिक्विड तो नहीं है, और पाउडर फॉर्म में जो आता है वो है, लेकिन मुझे पाउडर वाला नहीं चाहिए था। हमने कहा चलो इसी बहाने थोड़ा सा आगे चलते हैं। मुझे अपनी रोल नंबर स्लिप की जो थी वो मुझे उसको फ़ोटोकॉपी भी करवानी थी, क्योंकि अभी तक यूनिवर्सिटी वालों ने मुझे भेजी नहीं थी, और फ्राइडे को पेपर था। मैंने कहा कल से बच्चों के स्कूल भी ओपन हो जाएंगे, फिर मैं जा सकूँगी या नहीं जा सकूँगी पता नहीं, बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि स्कूल बच्चों को लाना ले जाना, घर के काम भी। तो फिर मैंने कहा मैं जो अपने मेरे एग्ज़ाम्स की जो जो चीज़ें वो मैं तो पूरी कर लेती हूँ। तो मैंने उसका प्रिंट आउट भी निकलवाना था। वहाँ से होते होते सब जगह से सारी शॉप से पता करते करते मैं आई, तो किसी जगह से मुझे नहीं मिला लिक्विड फूड कलर। तो फिर हमारे जो मेन रोड पे ही है घर के पास ये इत्तेफाक बेकर, जो कि बहुत बड़ी और अच्छी बेकरी है, वहाँ से मैंने कहा पता करूँ शायद फूड कलर मुझे मिल जाए, लिक्विड जेल फूड कलर। तो वो मुझे वहाँ से भी नहीं मिला, और मूसा सारिम और मशल ने जो था जाते साथ ही फ्रीज़र में से दही के जो छोटे डब्बे, मीठा दही जो होता है बच्चों का खाने वाला, वो निकाल के लेके मम्मा हमने ये लेना है। मैंने कहा ठीक है ले लो। अब जब आ ही गए तो मुझे पता था कुछ ना कुछ तो लेंगे ही, तो उन्होंने वो ले लिया। मुझे स्प्रिंकल्स मुझे नज़र आए, तो मैंने कहा चलो केक के ऊपर कुछ तो डेकोरेशन होनी चाहिए, मैंने वो लिए। और व्हिप्ड क्रीम जो थी वो मैंने पता की, तो बड़ा जो डब्बा था उसका वो था 650 का, और जो छोटा डब्बा था वो था 450 रुपये का। तो मैंने कहा अभी तो मुझे नहीं लेना है, लेना तो था, मुझे चाहिए तो था, क्योंकि मैं वो नोज़ल्स वगैरह जो लाई थी उसमें व्हिप्ड क्रीम को व्हिप करके मुझे उसके फ्लावर्स वगैरह बनाने सीखने थे। मगर अभी इस वक्त ये भी इजाज़त नहीं दे रही थी, सो मैंने वो व्हिप्ड क्रीम वाला नहीं लिया। वो मैं जो है अंडे की सफ़ेदी से ही बना लूँगी और ट्राई करूँगी, जब मुझसे अच्छे बनने लगे तो फिर इंशाल्लाह मैं व्हिप्ड क्रीम भी ले लूँगी। एनीवे यहाँ से सारी प्राइजेज़ वगैरह पूछ के लिक्विड फूड कलर का पूछा, उनके पास भी नहीं था, उनके पास पाउडर वाला भी नहीं था। तो मैंने इनको पेमेंट वगैरह जो थी, मेरे ख्याल है कितने बने थे, 270 रुपये बने थे। बच्चों का दही यहाँ से लिया मैंने, और 110 रुपये के जो थे स्प्रिंकल्स मुझे मिले थे, वो भी मैंने ले लिए। और बस फिर पास ही एक शॉप है जहाँ से मुझे लेने थे कप केक के जो थे ना, वो क्या कहते हैं उसको, इनर जो थे वो लेने थे, क्योंकि कप केक का मोल्ड तो मैं ले आई थी, लेकिन वो इनर जो थे वो उसी में डाल के ही बनाने थे कप केक। तो मैंने सोचा यहाँ से पास ही शॉप है वहाँ से ले लेती हूँ, मगर वो वहाँ पे भी अवेलेबल नहीं थे। उन्होंने कहा आपको तकरीबन 10-15 मिनट वेट करना पड़ेगा, तो उसके बाद आपको मिल जाएंगे। लेकिन मुझे 10-15 मिनट वेट कैसे करती, बच्चों को भी साथ ले आई थी, और फिर दूसरा मगरिब की अज़ानें हो रही थी। मैंने कहा वेट तो मैं मुश्किल है करूँ, लेकिन आप ये है कि चलें कल मैं या परसों जब मेरा चक्कर लगा इस तरफ मैं ले जाऊँगी, आप निकाल के रख दीजिएगा। मशल और सारी इतने मज़े से वहाँ बैठ के जब मैं उनसे शॉपकीपर से बात कर रही थी कि मुझे वो चाहिए, तो उन्होंने कहा मैं कॉल करके पूछ लेता हूँ, अगर तो लड़का हुआ तो वो मुझे अभी ला देगा, वरना आपको 10 to 20 मिनट्स वेट करना पड़ेगा। नहीं तो जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो बीच में हस्बैंड की कॉल आ रही थी बार बार, और मैंने कहा कि मैं एक ही दफ़ा वॉइस ओवर करके दोबारा कॉल। वैसे भी सर्दियों की शामें हैं, तो घर से तो बिल्कुल ही निकलने का मेरा तो बिल्कुल नहीं मूड होता कि बाहर निकलूँ। खैर वहाँ से मैंने उन्हें कहा कि मैं इंशाल्लाह कल ले जाऊँगी, तो फिर पास ही वहीं बेकरी के पास ही शॉप है जहाँ से मुझे जो था अपने रोल नंबर स्लिप का जो प्रिंट आउट निकलवाना था। फिर हम उस शॉप पे चले। प्रिंट निकलवाने के लिए सामने व्हाट्सएप का नंबर था, जो उन्होंने मुझे कहा आप ये सेव करें पहले, और मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करें जो भी आपने जिस चीज़ का भी प्रिंट आउट निकलवाना है। फिर मैंने उनको अपनी रोल नंबर स्लिप जो थी वो व्हाट्सएप की, और फिर उन्होंने मुझे प्रिंट निकलवा के दे दिया 10 रुपये का। शुक्र है कोई चीज़ तो सस्ती थी।
इस ज़माने में भी जो है 10 रुपए की कोई चीज़ होना मेरे लिए तो बहुत ही भाई ये एक इम्पॉसिबल सी बात है कि शुक्र है 10 रुपए का प्रिंट आउट ही हुआ, वरना मैं तो समझती पता नहीं 20-30 कुछ भी लेंगे। पैसों का तो कसम से पता ही नहीं चलता। फैसल कहते हैं तुम बिस्मिल्लाह करके नहीं खर्च करती इसलिए तुम्हें पता नहीं चलता, इसलिए भी बरकती है। लेकिन कसम से मैं बिस्मिल्लाह, मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कोई सूरत छोड़ती नहीं हूँ। इन्ना तो इन्हें कल कौसर पढ़ती हूँ, सारी सूरतें पढ़ के जब उनकी सैलरी आती है तो अल्लाह के नाम के भी देती हूँ और चावल भी ज़रदा भी बना के बांटती हूँ कि ताकि पैसों में बरकत हो। लेकिन पैसे 1000 रुपये ले के मैं आई थी और मुझे नहीं पता कि अब मेरे पास कितने पैसे बचे थे। बच्चे साथ हों तो फिर तो बिल्कुल पैसे बचने की कोई उम्मीद ही नहीं होती, क्योंकि जो उनका दिल करता है वो कहते हैं कि हमें ये लेके दो, और फिर किसी के सामने ना करना कि बच्चों को नहीं लेना ले लेना। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि कम ही निकलूँ घर से बच्चों को लेके, क्योंकि बच्चे फिर ऐसे ही करते हैं, बच्चे तो बच्चे होते हैं, इसलिए मैं बच्चों को साथ लेकर नहीं आती। लेकिन जिस दिन वो मेरे साथ आ जाएँ फिर उस दिन मेरे तो 1000 रुपया तो बस ना पूछें ऐसे कैसे ही लग जाता है। और फिर फैसल कहते हैं कि तुम बिस्मिल्लाह करके नहीं खर्च करती इसलिए तुम्हें पता नहीं चलता। और फैसल वहाँ बैठे हैं, उन्हें पता है यकीनन, वो न्यूज़ सुनते हैं कि कितनी महंगाई है, क्या क्या चीज़ें कितनी महंगी हो गई हैं। लेकिन बस फिर भी मुझे उन्हीं पैसों में ही गुजारा करना पड़ता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे भी है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत से लोगों से बेहतर है, बहुत अच्छा गुजारा हो रहा है, बहुत बहुत अल्लाह पाक का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो वापस घर की तरफ जा रहे थे, जाते हुए जो था वो खान अंकल की दुकान जो थी वहाँ से मुझे और तो फिर कभी कभी इतना दिल करता है कि बंदा कोई चीज़ खाए जो हमारे बचपन के शौक़ होते थे, पापड़ बिस्किट चूरन ऐसे इमली वगैरह। लेकिन अब तो देख कर बस कहती हूँ कि बच्चों का पूरा हो जाए, मेरी खैर है। यहाँ से रास्ते से गुज़रते हुए बहुत ज़बरदस्त कपड़ों के प्रिंट थे, बहुत ज़बरदस्त नए सर्दियों के ड्रेसेस आए हुए थे। मैं हर दफ़ा देख के मैं सोचती हूँ कि इस दफ़ा सैलरी जब आएगी फैसल की तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर लूँगी। लेकिन वो हर दफ़ा इतने खर्चे हो जाते हैं, इतने खर्चे हो जाते हैं कि बच्चों के नहीं पूरे होते। तो फिर मैं सोचती हूँ कि मैंने अगर कपड़े ले लिए तो फिर तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और ये मैं रास्ते में एक और शॉप से भी मैंने कहा पता कर जाऊँ, हो सकता है यहाँ से मुझे फूड कलर मिल जाए लिक्विड वाला, लेकिन वो वहाँ से भी नहीं मिला। एनीवे खान अंकल की दुकान पे पहुंच चुके थे। कुछ दिन पहले मैंने अंडे लिए थे जो कि 300 रुपये दर्जन थे और अब 325 रुपये के दर्जन हो चुके थे अंडे। और फिर अंडे तो ज़रूरी थे क्योंकि बच्चों ने सुबह लंच में मैं उन्हें कोई ना कोई चीज़ बना के देती हूँ जिसमें अंडे डाल देती हूँ ताकि वो खा लें। और फिर केक भी बनाना था, उसके लिए भी अंडे चाहिए थे, तो मैंने दर्जन अंडे मैंने सोचा ले ही लेती हूँ। लेने तो हैं ही, और हो सकता है कि आगे रेट पता नहीं, कि आप तो 340-350 पे भी पहुँच सकता है, कोई भरोसा नहीं है भाई। एक ही दिन में एक हफ़्ते में रेट बढ़ते जा रहे हैं हर चीज़ के रेट। तो फिर बच्चों ने वहाँ से दही भी लिया इत्तेफाक बेकरी से, उसे यहाँ से आके मम्मा हम ये 10-10 की चॉकलेट भी ले दो। फल्ला ये बच्चे मुझे बहुत तंग करते हैं भाई, मैं क्या करूँ, कैसे बचाऊँ पैसे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आती किस तरह। मुझे ये देखें, मशल ने 20 रुपये की चीज़ मशल ने ले ली और 10 रुपये की कैंडीज़ जो थी वो सारिम ने ले ली, बस दोनों ने ले ली फिर से दोबारा से। मैं हालांकि लेके दे के आई थी लेकिन उन्होंने कहा हमें दोबारा से लेनी है। अंडे लिए तो साथ ही मुझे ख्याल आया कि मैदा भी थोड़ा सही रह गया, मुझे मैदा भी ले लेना चाहिए। तो मैदा जो था वो 180 रुपये किलो था। मैंने कहा मुझे पीछे जो था चक्की पे जाने से वहाँ भी 180 रुपये रेट है, तो मैंने कहा यहीं से दे दो, 180 रुपये किलो मैदा लिया और बस फिर हम घर के लिए निकल गए। मगरिब की अज़ानें हो चुकी थी और घर वापस आ रहे थे और लोग नमाज़ पढ़ने जा रहे थे। और ये देखिए पार्क और बस सारी चीज़ें सुनसान सुनसान थी। वैसे दिल भी वीरान हो तो फिर सब कुछ वीरान ही लगता है, ज़ाहिर सी बात है। हस्बैंड पास ना हो, बच्चों के बाबा पास ना हो, फिर दिल उदास ही होता है। और सर्दियों की शामें तो वैसे भी बहुत ही उदासी की होती है, मेरा तो बहुत सा दिल खफा हो जाता है। इसीलिए फिर बच्चे जब बहुत तंग करते हैं फिर मैं भी निकल आती हूँ बाहर, चलो इसी तरह दिल को बहला लेते हैं किसी तरह बच्चों के साथ, कोई और काम करके कोई और काम करके। एनीवे ये उदासी तो ज़िंदगी का हिस्सा बन गई, अब तो शायद मुझे आदत हो चुकी है इन सब चीज़ों की। तो हम घर आ चुके थे और बस घर आके जब मैंने हिसाब लगाया तो मेरे पास 1000 में से 100 रुपये बचे थे और वो सब कुछ जो मैंने आपके सामने ही लिया। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।